नमस्कार बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सेकंड केस देखेंगे हाइट टू ग्राउंड। एक ही वीडियो में पूरा देख लेंगे कि हाइट टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल क्या होता है। मान लो मैं किसी h हाइट पर हूं और यहां से मैंने किसी चीज को कैसे प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली। तो यानी इनिशियल में क्या वर्टिकल वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। तो इनिशियल की वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल की होगी 0। ये वर्टिकल वी वाई लिख देता हूं, यू वाई। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं जो इम्पैक्ट कर रही है। तो हमेशा ये स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यू 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 यू, किसी भी जगह पे जा यू होगी। अब अपने को ये रेंज निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा उसको आने में, कितना टाइम लगेगा उसको आने में। अब देख बेटा, जितने टाइम में ऊपर से नीचे आएगा उतने टाइम में चल के आगे रेंज आगे हो जाएगा। एच हाइट अपने को पता है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या है? 0। सिंपल सा फॉर्मूला, मैं वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। मैंने बोला था ना, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं होता है, ये 2D मोशन होता है। 1D प्लस 1D बना 2D। तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक ही इक्वेशन ही आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वर्टिकल के केस में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बार बार हम यही करते हैं। तो इसमें कोई स्पेशल रिजल्ट याद करने लायक नहीं है बेटा, सिंपल से कॉमन सेंस की बात है। हॉरिजॉन्टल में हमेशा एक इक्वेशन ही यूज करता हूं मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को रेंज निकालना है, तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम कैसे आएगा? मैंने बोला यार जितना वो उतने टाइम तक ही तो आगे चलेगा जितने टाइम तक मैं ऊपर से नीचे आया, तब तो ग्राउंड पहुंच जाएगा बेटा। अब कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है, डिस्टेंस है h, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। h इज इक्वल टू यू तो 0 है वर्टिकल में, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया भाई? अरे भाई मोशन भी नीचे के डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी नीचे के डायरेक्शन में, तो उसके स्पीड को और बढ़ाएगा, इसलिए प्लस में लगा। h इज इक्वल टू यू 0 था प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी यहां से निकालेगा, सीधा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल। अब यहां से अपना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। पर ध्यान देना, जब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा तभी ये टाइम पीरियड होगा। अब यहां पे देखते हैं अपना हॉरिजॉन्टल में, तो ये होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेंज क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। यू पता है, टाइम यहां से निकाला, आ जाएगा अपना सिंपल सा फॉर्मूला। आज इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये एक्चुअल में एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेई और नीट वाला दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। अब देखिए एरोप्लेन जा रहा है, तो मान लीजिए कहीं फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे हेल्प पहुंचाई जाती है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के मतलब यूज से। तो ऊपर से क्या किया जाता है? हेल्प वाले पैकेट्स फेंके जाते हैं। अब एक बंदा यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है, एरोप्लेन आ रहा है, इनको कैलकुलेट करना है कि मैं कब फेंकूं अपना ये, मतलब कब छोड़ू, कब ये छोड़ू अपना पार्सल, ये जो अपना पार्सल है वो प्लेन से कब छोड़ा जाए, ठीक है, ताकि ये इस बंदे तक एग्जैक्टली पहुंच जाए। कितना पहले छोड़ू, ये डिस्टेंस एक्स निकालना है। हाइट एरोप्लेन की दी हुई है कि कितने हाइट पे उड़ रहा है, 100 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, और ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है। अब बोलिए कि सीधे ऊपर जाके छोड़ दो, बंदे के पास आ जाएगा। अरे बेटा नहीं, ये जो पार्सल तू ड्रॉप कर रहा है ना, जब ये एरोप्लेन में था तो इसके पास एरोप्लेन की स्पीड थी, जब तू ड्रॉप करेगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, और वो हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन सी स्पीड होगी? एरोप्लेन की स्पीड। तो इस पार्सल को बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली इसके पास स्पीड है, वो कितना बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड। अब देख, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया किसी हाइट से। हाइट कितना अपना? 100 मीटर। बस फिर से भाई जी को मैंने 10 कंसिडर किया, तो h इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। भाई उसने ऐसे थोड़े फेंका है, उसने खाली छोड़ा है पार्सल को। ऐसे फेंका होता तब वर्टिकल वेलोसिटी आती, उसने खाली छोड़ा है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो ऐसे होता हुआ जाएगा और बंदे के पास पहुंच जाएगा। वो डिस्टेंस x निकालना है। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 डाल, आ जाएगा 2√5 सेकेंड। अब कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल के लिए एक ही इक्वेशन है यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस x इज इक्वल टू स्पीड कितना है? 100 इनटू टाइम अभी निकालें 2√5,
डालेगा आंसर आ जाएगा 200√5 मीटर। होपफुली आइडिया तू समझ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रिजल्ट था जो मैं लास्ट लेक्चर में नोट कराना भूल गया था कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकने के केस में इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, मतलब कितने टाइम में ऐसे उड़ के ऊपर जाके वापस जमीन पे पहुंचेगा, वो आता है सिंपली 2u sin θ/g। ये रिजल्ट अच्छा याद कर सकता है। अब अपना देखते हैं हाइट टू ग्राउंड का एक और केस। तो अब देख, अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं दिया, किसी छत पे मैं खड़ा हूं h हाइट के और मैंने इसको u स्पीड से फेंका और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। दो कंपोनेंट, यहाँ पे u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज नहीं होगा, हर जगह u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी u cos थीटा, वर्टिकल स्पीड क्या होगी, 0। समझ तो रहा है? अब ये जाएगा 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 जाएगा, जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये वाले पॉइंट पे जो h हाइट पे ही है, ये h हाइट पे, ये h हाइट पे, तो यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, u cos थीटा और नीचे u sin थीटा। जैसे ऊपर u sin थीटा थी, नीचे आ जाएगी अब ये u sin थीटा। नीचे का डायरेक्शन बदल जाएगा बेटा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। ऊपर u sin थीटा, यहाँ नीचे u sin थीटा, जब ये सेम हाइट पे होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो उसको भी एक बार चेकआउट करना। अब क्या मेरे को निकालना है भाई, मैक्सिमम हाइट क्या होगी फ्रॉम ग्राउंड। क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है या फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से पूछ रहा है। तो टॉप से ऊपर ये हाइट होगी स्मॉल h और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी भाई, ये हाइट प्लस ये हाइट, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब ये स्मॉल h क्या होगा, मैंने बोला एक बार ये हिस्से को भूल जा, नीचे वाले को। तो ये देख कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, u स्पीड से फेंका गया, इसको अगर तू ग्राउंड मान ले तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो है ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल है। तो इसके केस में हमने हाइट क्या निकाली थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सीधे वही फॉर्मूला लगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, उससे ये स्मॉल हाइट आ जाएगी। कैपिटल हाइट अपने को दिया है, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब खाली इतने का ही मैंने बोला ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन। अभी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया ना बेटा, कितना आता है 2u sin थीटा बाय g। तो इसके केस में भी क्या आ जाएगा, तो इतने तक का जो टाइम लग रहा है इधर से इधर वाला हिस्से का, उसका नाम मैंने टाइम का दिया है t1। तो क्या होगा सीधे वो 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। अब इतने का भी तो टाइम निकालेगा ना भाई, और टाइम लेगा, अभी तो ग्राउंड पहुंचा थोड़े, तो इतने तक का निकालेगा कैसे। मैंने बोला सिंपल, देख नीचे की डायरेक्शन में u sin थीटा, डिस्टेंस कितना कवर करना है h, तो टाइम निकलेगा क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, वर्टिकल मोशन। h इज इक्वल टू u sin थीटा टाइम्स t प्लस हाफ g t स्क्वायर। यहां से t के लिए सॉल्व कर देगा, t आ जाएगा। जैसे ही वो t आएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा बेटा, अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट जो क्या है t1 प्लस t, मतलब दिस प्लस इसको जो टाइम लगा, इसके टाइम को मैंने क्या बोला t। अब रेंज क्या आएगा, रेंज सिंपली होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल का देखना पड़ेगा ना, तो रेंज स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल की स्पीड क्या है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। ये रहा, निकालो वैल्यू ना। तो बेटा इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, हालांकि तेरे को रटना है तो रट ले ठीक है, बट एक एक चीज को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस खुद करेगा ना, तो तुझे खुद पता चलेगा कि यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नया नहीं है, दो 1D मोशन को मिला के 2D मोशन बन जाता है। यही मैं कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के केस में तो केसी आसान हो गया, हॉरिजॉन्टल के केस में तो केसी आसान हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल बेटा। अब आगे देखते हैं ये वाला केस। अभी तूने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, अब मैंने मान ले बोल रहा हूं कि तू ऐसे फेंक रहा है ऐसे, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का u cos थीटा, नीचे वाला u sin थीटा, h हाइट पे है, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला यार ये तो कुछ सिमिलर लग रहा है, किसके, ये वाले के, नीचे स्पीड u sin थीटा हाइट h, तो यहां से टाइम निकालेगा, यहां से टाइम निकालेगा बेटा, तो उतना ही टाइम इसको भी लगेगा, सेम टाइम इसको भी लगेगा, वही इसका पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। देख जरा पुराने वाले प्रोजेक्टाइल को,
और ये वाला हिस्सा देखिए, मोशन को देख, ये वाला मोशन जो है दिख नहीं रहा है कि ये कुछ ऐसा वाला मोशन ही है, खाली इतना सा हिस्सा यही है बेटा, इतना सा हिस्सा। तो यही इसका जो टाइम पीरियड है वो बन जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट आया, अब हॉरिजॉन्टल में आ जाए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है अपना रेंज, इज इक्वल टू स्पीड है हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। समझ तो गया होगा बेटा? तो होपफुली आइडिया तेरे को क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का और भी केसेस देखेंगे, पर नीट वालों का मोस्टली इनसे काम चल जाएगा। इवन जेई मेन वालों का भी चल जाएगा, पर नीट वालों का मोस्टली ये दो केसेस से काम चल जाएगा। इतने केसेस को दिमाग में रख। आइडिया मैंने तेरे को बताया है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन, 1D प्लस 1D बन गया 2D, दोनों को अलग डील कर। और ये दोनों डायरेक्शन के मोशन को पता जोड़ता कौन है? टाइम। क्योंकि मैंने क्या बोलता, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे उठा और यहां पहुंचा, ऐसे उठा और यहां पहुंचा, तो जितने टाइम में एक्स चला उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस वर्टिकल में वाई भी तो चला। ऐसा तो नहीं पार्टिकल टूट के चल रहा है। तो इसमें वर्टिकल में क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएगा। हॉरिजॉन्टल में तो सीधे है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा तो गलती नहीं होगी। वन ऑफ द इजी एरिया है और क्वेश्चंस आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इससे। होपफुली आइडिया समझा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।